सत्संग प्रेमी धर्म प्राण सज्जन। कठोपनिषद अध्याय 2 वल्ली 1 मंत्र 11वां। मन से वेद माप्तव्यम नेह नानास्त किंचन मृत्यो स मृत्युम गच्छति य इह नानेव पश्यति। मन से देवम मन से वेद माप्तव्यम। मनसैव माने मनसा एव इदम आप्तव्यम। उपनिषद कह रहा है कि मन से ही यह परमात्मा तत्व प्राप्त किए जाने योग्य है। आगे व्याख्या करेंगे इसमें, पर इसका शब्दार्थ देख लीजिए कि मन से ही यह परमात्मा तत्व प्राप्त किए जाने योग्य है। मन से ही मनसा एव इदम आप्तव्यम, मन से वेद माप्तव्यम। इसका पद विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा मनसा एव माने मन से ही, इदम माने यह आत्म तत्व, आप्तव्यम माने प्राप्त करने योग्य है। नेह नेह का हो जाएगा न धन इह। नेह नानास्ति किंचन, मतलब यहाँ तनिक भी नानात्व तो नहीं है, एक है। इसका भी आगे व्याख्या करके शब्दार्थ देख लीजिए। नेह नानास्ति किंचन, किंचन माने कुछ भी, नाना अस्ति, नाना अस्ति मतलब विविधता, अस्ति माने है, न माने नहीं, यानी कोई भिन्नता नहीं है, एक ही है, एको हम द्वितीयो नास्ति। मृत्यु सह मृत्युम गच्छति यह एव नानेव पश्यति। लेकिन जो यहाँ नाना तो देखता है वही मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है, क्योंकि वो सत्य नहीं देखता है। सत्य देखता तो मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। अब इसकी व्याख्या देखिए। मनसा एव इदम आप्तव्यम। आप हैं क्या? आप शरीर नहीं हैं, आप मन हैं। दो शब्द होते हैं संस्कृत में, मानव और माणव। मानव माने मनुष्य होता है, माणव माने पशु होता है। तो दोनों में किस चीज का अंतर हो गया? नौ का। इधर बीच में न आया है, मा न व, नौ नौ बीच में आया है, और वहाँ अड़ बीच में आया है, माड़ व। मतलब क्या कि मनुष्य में और पशु में न और अड़ का अंतर है। मतलब मनुष्य कौन है? मनसा सिव्यते इति मनुष्य, जो मन से जिए, मनोरूप होके जिए, या जो मनोरूप ही है वह मनुष्य है। जो शरीर रूप नहीं है, मनोरूप है। आप कैसे हैं? जैसा आपका शरीर है आप वैसे नहीं हैं, जैसा आपका मन है आप वैसे हैं। और पशु उसका जैसा शरीर है वैसा ही है। आपका दो विग्रह हो गया, एगो मनोमय विग्रह हो गया, एगो ये शरीरमय विग्रह हो गया। लेकिन पशु का शरीरमय विग्रह ही होता है, वो जैसा है बाहर भीतर एक जैसा है। लेकिन मनुष्य बाहर भीतर एक जैसा नहीं है भाई। बाहर से मीठी मीठी बोलेगा, भीतर कभी बड़ो कुटिलता रखेगा। अब बाहर से कोई बहुत टेढ़ा बोलेगा, लेकिन मन उसका बड़ा सॉफ्ट और कोमल होगा। तो किसी मनुष्य को जानना है तो उसको मन से जानना होगा कि उसका मन कैसा है। और मन बनता कैसे है? एक बार, अब तो हम हर सभा में जाते हैं ना, ईसाइयों के भी सभा में जाते हैं, क्योंकि दक्षिण से जो ईसाई आते हैं उत्तर भारत को समझने, तो काशी में नहीं आएंगे तो जाएंगे कहाँ? काशी विद्वानों की नगरी है, यहाँ आते हैं सब। अब यहाँ आते हैं तो हिंदू धर्म के आचार्यों को ये सब खोजते हैं, वहाँ के पादरी,
कि वो अब कुछ हिंदू संस्कृति के बारे में बताएं तो पहला नाम मेरा ही चुना जाता है। क्यों? क्योंकि वो सब हिंदी समझते नहीं हैं। हमारे यहाँ के लोग मतलब पंडित जी लोग, ज़्यादातर व्यास लोग, अंग्रेजी बोलते नहीं हैं। तो एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ा जाता है जो अपनी संस्कृति, धर्म, ग्रंथ सब जानता हो, अंग्रेजी बोल सके, तो हमको पकड़ के ले जाते हैं सब। उनके बीच में जाता हूँ, मुसलमानों के बीच में, वो जो मक्का में हज में नमाज पढ़ाता है ना, वो आया था लखनऊ में, इमाम हरम उसको बोलते हैं। तो हिंदू धर्म की बात कहने के लिए हम ही को चुना गया था। ताज होटल में उसका रिसेप्शन था, हवाई अड्डे पर तब अखिलेश का सरकार थी। अखिलेश जाके उसका स्वागत सत्कार किए थे, और उसका जो ताज के हाल में उसका जो हुआ था आयोजन, हिंदुस्तान भर के चुने हुए मुसलमान उसमें आए थे। तो हिंदू धर्म पर बोलने के लिए मुझे चुना गया था। फिर वही काशी में आया, तो काशी में भी मुझे ही चुना गया। तो हर तरह के लोगों की सभाओं में जाना होता है, उसी तरह से नेताओं की सभाओं में जाना होता है। अभी कल ही एक विद्यापीठ में है, वहाँ विद्यापीठ के वाइस चांसलर रहेंगे, और वो जो व्यासपीठ पर अपना निर्णय दिए हैं जज, वो मुख्य अतिथि हैं। और वो काशी क्या विद्यापीठ की जो विश्वविद्यालय के जो वाइस चांसलर हैं वो अध्यक्ष हैं, और मुख्य वक्ता वहाँ में रखा गया है। तो हर तरह की सभाओं में बोलने का अवसर मिलता है। तो एक सभा में मैं था, तो नेताजी बोल रहे थे कि आज सारे झगड़ा जो है धर्म की वजह से है, सभी धर्मों को मिला के घोट के एक धर्म बना देना चाहिए, मानव धर्म। अब देखो, एक बच्चा है तो आप बता दोगे, बताया ना जाए कि बच्चा किसका है, तो आप बता दोगे कि हिंदू है कि मुसलमान है कि सिख है कि ईसाई है। वो तो बाद में बनता है, पैदा तो सब मानव बन के ही होते हैं, है ना। अब एक जगह मुसलमान का, ईसाई का, हिंदू का, सिख का रक्त रखो, अब कोई बता देगा, कोई डॉक्टर चाहे कोई बता देगा कि हिंदू का रक्त है कि मुसलमान का रक्त है कि सिख का रक्त है कि ईसाई का रक्त है। तो कितना भेद गलत है। अरे सब मनुष्य हैं और एक धर्म है, मानव धर्म। आप खूब ताली बजी। अब इससे बढ़िया भाषण क्या दिया जा सकता है। मेरा नंबर जब आया, प्राय अंत में ही मेरा नंबर आता है, क्योंकि मंच कोई, अगर मैं हूँ तो मुख्य वक्ता मैं ही हूँ। अशोक सिंघल के साथ मेरा कार्यक्रम था इलाहाबाद प्रयागराज, इसमें वो प्रयाग संगीत समिति भवन में 5,000-6,000 की भीड़ वहाँ इकट्ठी थी। सिंघल, अशोक सिंघल वहाँ थे मेरे साथ मंच पर, लेकिन मुख्य वक्ता मैं ही था। तो अंत में मेरा नंबर आता है हर जगह। मेरा नंबर आया तो मैंने कहा, नेताजी ने जो बात कही वो आपको मनुष्य मान के नहीं कही है, आपको पशु मान के कही है ना। क्योंकि पशु शरीर होता है ना, लेकिन मनुष्य शरीर नहीं होता है, मनुष्य मन होता है। पशु को पहचानना है तो उसकी प्रजाति से पहचानोगे, उसके शरीर से पहचानोगे, उसके रक्त से पहचानोगे, चलो। लेकिन मनुष्य की पहचान न उसके शरीर से होती है, न उसकी जाति प्रजाति से होती है, और ना ही उसके रक्त से होती है। मनुष्य की पहचान मन से होती है। इतनी समानता नेताजी बता गए। तो देखो, जब परीक्षा देने परीक्षार्थी जाते हैं तो परीक्षा भवन एक होता है। मान लो कक्षा 12 का परीक्षार्थी है, परीक्षा देने गए सब, तो कक्षा 1 होगा। और अगर वो साइंस के विद्यार्थी हैं, साहित्य के विद्यार्थी हैं, मान लो जो साइंस के विद्यार्थी बैठे हैं सब परीक्षा देने, तो परीक्षा भवन एक है और पेपर भी एक ही होगा। सारे बच्चों को एक ही पेपर बांटा जाता है। ये नहीं कि जितने बच्चे अलग अलग पेपर बांटा जाए, पेपर भी एक ही होगा। उत्तर पुस्तिका भी एक ही होती है, एक ही जैसी होती है, पृष्ठ भी उतने ही होते हैं। अब सब लोग परीक्षा दे के आगे बैठे हो तो आप लोगों को अनुभव है, कोई अनुभव से अलग बात नहीं बताता हूँ।
और जो इन्विजिलेटर्स होते हैं, जिसको सामान्य भाषा में लोग गार्ड बोलते हैं, तो वो भी एक कक्ष में प्राय 2 गार्ड रख दिए जाते हैं, 2 इन्विजिलेटर्स रख दिए जाते हैं। तो उस सारे बच्चों के लिए वही 2 इन्विजिलेटर्स होते हैं। बोर्ड एक होता है परीक्षा लेने वाला है, तो बोर्ड एक हुआ, उत्तर पुस्तिका एक हुई, कक्षा एक हुई, प्रश्न पत्र एक हुए, इन्विजिलेटर्स एक हुए। कितनी समानता है। और जब वो कॉपी जचने के लिए जाएगी तो जो परीक्षक होगा वो एक ही परीक्षक के पास बंडल की बंडल कापियाँ होती हैं। तो परीक्षक भी एक हो गया, इन्विजिलेटर्स भी एक हो गया, कक्ष भी एक हो गया, बोर्ड भी एक हो गया, प्रश्न पत्र भी एक हो गया, उत्तर पुस्तिका भी एक हो गई, और बच्चों की कक्षा भी एक हो गई। सब एक कक्षा के विद्यार्थी। इतनी सारी समानता, तो नंबर अलग क्यों दिया जाए भाई? इतनी सारी समानता है तो नंबर भी सबको एक जैसा दे दिया जाए। का नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे कहीं नहीं हो सकता है, इतनी समानता है तो एक विषमता क्यों रहे? का विषमता वहाँ हो जाती है जहाँ कापियों पर लिखा जाता है। कापियों पर जो लिखा जाता है वहाँ से विषमता पैदा होती है, वहाँ से नंबर में भिन्नता पैदा हो जाती है। उसी तरह से जितनी भी एकता ढूंढ लो मनुष्य जाति में, लेकिन विभिन्नता कहाँ से आती है? भेद कहाँ से पैदा होता है? मन से पैदा होता है। मन वह उत्तर पुस्तिका है जिस पर हम अपने कर्मों से, अपने संस्कारों से लिखते हैं। अगर वह हिंदू है तो अपने मन पे गीता का श्लोक लिखेगा, रामायण की चौपाई लिखेगा, वेद के मंत्र लिखेगा। उसका मन अगर हिंदू है तो उसका मन होगा वेद, उसका मन होगा उपनिषद, उसका मन होगा गीता, उसका मन होगा रामायण। और वो मुसलमान है तो उसका मन होगा कुरान, और वो ईसाई है उसका मन होगा बाइबल। अंतर यहाँ आ जाता है। सब एक कैसे हो जाएंगे? सबके संस्कार अलग अलग हैं। और ये आदमी जो है ये मनोरूप होता है, ये रक्त रूप नहीं होता है कि सबका रक्त एक है सबको एक घोषित कर दो। विभिन्नता वहाँ है जहाँ मन है, और उसका मन गीता और कुरान और बाइबल एक कैसे घोषित कर दोगे? उसी तरह हिंदू मुसलमान सिख एक कैसे घोषित कर दोगे? तो मन श्रद्धामयो अयम पुरुष ये वो श्रद्धा स एव स। गीता में कहा ये आदमी जो है ना श्रद्धावान है। श्रद्धा का मतलब यह अंतःकरणान रूप है। बात ठीक से समझिए। हमारा जैसा अंतःकरण है हम वैसे हैं, हमारा चेहरा जैसे हम वैसे नहीं हैं। चेहरा देख के मनुष्य की पहचान नहीं होती है, रक्त देख के मनुष्य की पहचान नहीं होती है। हड्डियाँ सबकी एक होंगी, हिंदू मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। रेडियो हलना एक ही जैसा होगा, टिबियो फिबुला एक ही जैसा होगा, 206 हड्डियाँ की 206 हड्डियाँ सबकी एक जैसी होगी। रक्त में कोई अंतर नहीं, शरीर के एनाटॉमी में कोई अंतर नहीं, अंतर हो जाता है मन में। क्योंकि मनुष्य मन रूप होता है, तन रूप नहीं होता है। तो जिसका जैसा मन देखो उसका वैसा ईश्वर भी होता है। हमारा ईश्वर कैसा होगा? राम के रूप में होगा, कृष्ण के रूप में होगा। हम ईश्वर के निर्गुण से हमारा पेट नहीं भरता, हमको ईश्वर को सगुण भी हमको चाहिए। और वो लोग भी सगुण के लिए तरसते हैं। अल्लामा इकबाल का एक है ना शेर, कभी आए हकीकत मुंतजर नजर आ लिबासे मजाज में, कि हजारों सिजदे तड़प रहे हैं मेरे जबिए नियाज में। कभी आए हकीकत मुंतजर नजर आ लिबासे मजाज में। अपने अल्लाह से प्रार्थना कर रहा है, प्रभु कभी आप थोड़ा मजाज मतलब ये मनुष्य के रूप में आके अपना दर्शन दे देते तो कितना अच्छा होता। हमारे हजारों नमाजें जो हैं इसी के लिए तड़प रही हैं कि एक बार तेरे रूप का दर्शन हो जाए। तो तरस तो भी रहे हैं और हमको तरसना नहीं है। हम तो अपने भगवान को रूप में ढाल देते हैं। हमारे यहाँ ये है कि आपको कैसा भगवान चाहिए, जैसा आपको भगवान चाहिए वैसा अपना हृदय बनाओ।
भगवान वहाँ उसी रूप में आके विराजेंगे। ये यथा माम प्रबद्धन्ते तास तथाए भजामि। हम भगवान कहते हैं जो मुझको जिस रूप में भजता है मैं उसको उस रूप में मिलता हूँ। मानस में भी तुलसी ने कहा, जेहि के हृदय जहाँ जस प्रीति अप्रभुतः प्रकट तहाँ तेहि रीति। जाकी रही भावना जैसी हरि मूरत देखी तिन तैसी। तो मन से वेद माप्तव्यम, परमात्मा को मन से ही प्राप्त किया जाता सकता है। उसको जैसा मन बनाओगे वैसे आपका परमात्मा बन जाएगा। तो भैया हम अपना मन कैसा बनाएंगे, जरा बात को ध्यान से सुनना भैया, यहाँ ठहर जाना पड़ेगा। अरे जैसा आपका संस्कार होगा वैसे ही आपका मन होगा। अब इस बात को ध्यान रखिए, बचपन से लेके आज तक जैसा संस्कार आपको मिला वैसे ही आपका मन बना है। कुछ तो पूर्व जन्म के संस्कारों से बनता है और कुछ इस जन्म के संस्कारों से। इस तरह से हमारा मन, कुछ तो हम पूर्व जन्म के संस्कार लेके आते हैं और कुछ इस जन्म के संस्कार, इस तरह से हमारा मन बनता है। तो हम बाहर जो भी चीज़ें देखते हैं तो कैसे देखते हैं? कहा जाता है कि चारों तरफ ब्रह्म है लेकिन हमको जगत दिख रहा है अविद्या के चलते। है तो रस्सी पड़ी हुई लेकिन हमको सांप दिख रहा है अंधकार के चलते। किसी ने टार्च जला दिया, लाइट जला दिया, तब हम कहते हैं अरे ये तो रस्सी है, हम तो सांप समझ रहे थे। और सांप समझ रहे थे तो ऐसा ही शरीर में रोमांच भी हो रहा था, भय भी हो रहा था, अरे सांप है, ले आओ इसको, डंडा ले आओ, मारो। तब तक किसी ने टार्च जला दिया, अरे कितना बड़ा सांप है, अरे ये तो रस्सी है जी, है रस्सी, दिख रहा है सांप अंधकार के चलते। तो है तो परमात्मा, दिख रहा है जगत। क्यों? ये मन के संस्कार के चलते। बचपन से हमको जगत ही सिखाया गया, संसार ही सिखाया गया। किसी ने ये नहीं बताया कि ये जो संसार है वास्तव में ब्रह्म है, ब्रह्म ही इस रूप में व्याप्त हो रहा है। तो संसार, ब्रह्म को संसार बताते बताते हम संसारी हो गए और चारों तरफ हमको संसार ही दिखता है। आप सत्संग करते 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 करते, है ना, धोती आप पहने हो, साइकिल चला रहे हो और धोती फंस गई चेन में, तो जितनी बार पैडल आगे घुमाए हो ना, उतनी बार पैडल पीछे घुमाओगे तो वो धोती निकलेगी, नहीं तो फट जाएगी। तो जितनी बार आपके मन में जगत 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 ठूस दिया गया और यह मन जगतमय हो गया, ब्रह्म में जगत देखने का अभ्यासी हो गया, आप उतनी बार जब सत्संग करोगे और बार बार आपको ये बताया जाएगा, अरे जो जगत देख रहे हो ये ब्रह्म है, तर्क से और उपनिषद के और प्रवचन से और वेद से जब बार बार समझाया जाएगा, तब यह जगत जो है वो ब्रह्ममय दिखने लगेगा। अभी होता क्या है? जैसे सीपी है ना, सीपी, अरे सितुही है ना, सितुही को ही सीपी कहते हैं और कोई दूसरी चीज़ नहीं। पहले, अब तो भाई सब पहले वाली चीज़ें सब छूटती जा रही हैं। नहीं तो पहले हम लोग घर में सितुही होती थी, उसको ऐसे रगड़ देते थे तो उसके पेनी में छेद हो जाता था, तो उससे आलू छीलो, कोई चीज़ छीलो। अब तो स्टील की बनी बनाई छीलनी आ रही है, तो सितुही सब घर से गायब हो गई। आज के बच्चों को बताओ कि सितुही क्या है तो समझेंगे ही नहीं, है? तो उसी सीप को सितुही बोलते हैं, है ना। तो सीप से मोती बनती है। अब मोती कैसे बनती है? सीप के भीतर आप देखोगे सितुही को, सीप को, तो पृष्ठ काला होगा और भीतर चांदी जैसा चमक होगी। वो चांदी जैसी जो चमक है ना, और कुछ नहीं है, उसको एनामेल बोलते हैं। वही एनामेल जो आपके दांत के ऊपर है। और आपको बताएं, शरीर में सबसे ठोस चीज़, सबसे सुदृढ़ चीज़ आपकी हड्डियां नहीं हैं, ये दांतों के ऊपर लगे हुए एनामेल हैं। इस पर जितना रोज ब्रश घसते हो, 70 बरस 80 बरस, हड्डियों पर घसो तो हड्डियों का पता ही नहीं चलेगा, है ना। यही एनामेल जो आपके दांतों पर नाखून की तरह से, जैसे नाखून का मृतक अंश होता है ना, उसको काटो दर्द नहीं होता है, उसी तरह से सूख करके
खोल बना लेता है, लेकिन सितुही के पेट में वो एनामेल जिंदा होता है, रसीला पदार्थ होता है। तो जब सितुही के पेट में कोई कण, कोई आउटसाइडर चीज जाती है तो वह एनावल तुरंत उसके चारों तरफ लिपट जाता है और लिपट करके फिर सूख जाता है। सितुही एक मोती बनाने में मर जाती है। क्यों? क्योंकि उसके पेट का पत्थरी, समझ लो जैसे हमारे गुर्दे में पत्थरी पड़ जाती है ना, वैसे सीपी के पेट के पत्थरी को मोती कहते हैं। और एक सीपी एक मोती का जन्म देने में मर जाती है। उसका एनामेल, वो जो आउटर साइडर चीज गई उसके चारों तरफ चिपट के सूख जाता है, और सूख जाता है तो सीपी उसके साथ मर जाती है और वही चीज मोती बन जाती है। लेकिन हम मोती देखते हैं, हम ये नहीं जान पाते हैं कि किस चीज से उत्तेजित होकर एनामेल मोती में बदल गया, ये नहीं पता चलता है। बात समझिए ठीक से, है ना। किस चीज से उत्तेजित होकर के एनामेल मोती में बदल गया ये नहीं पता चलता है। ठीक उसी तरह हमारे इस अंतःकरण को सीप समझो, और बाहर से जो संवेदनाएं आ रही हैं ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, उसको आउटर साइडर चीज समझो, बाहरी चीज समझो। वो जब आउटर साइडर चीज हमारे भीतर आती है, इस अंतःकरण रूपी सीपी में आती है, वो सेंसेशन, वो संवेदनाएं जो हमारी ज्ञानेंद्रियां भीतर लेके आती हैं, तो हमारा जो संस्कार होता है, हमारे मन का जो संस्कार होता है, हमारे बुद्धि का जो संस्कार होता है, हमारे चित्त का जो संस्कार होता है, बुद्धि का संस्कार, मन का संस्कार इस जीवन में सीखते हैं, और चित्त का संस्कार हम पूर्व जन्म से लेके आते हैं। और ये सारे संस्कार जो हैं, वो जो संवेदना हमारे भीतर अंतःकरण में आई है, उसके चारों तरफ एनामेल जैसे चिपक जाता है ना सितुही के पेट में आउटर साइडर चीज जाने से, वैसे उस संवेदनाओं के चारों तरफ हमारा संस्कार चिपट जाता है। तो हम जो संवेदनाएं हमारे भीतर आई है उसको हम नहीं देखते हैं, हमारे चित्त का, हमारे अंतःकरण का, हमारे बुद्धि का, हमारे मन का जो संस्कार है हम उसी को देखते हैं। बात समझिए। तो यहाँ बता रहा है कि मन से वेदमाप्तव्यम, मन से परमात्मा को जाना जा सकता है। लेकिन मन से परमात्मा को कैसे जानोगे? मन का संस्कार कहाँ से अर्जित किया है? क्या सत्संग से आपका मन बना है? क्या वेद पुराण उपनिषद के श्रवण से आपका मन बना है? कि संसारिक बैठकी में गपशप में आपका मन बना है? अगर संसारिक गपशप से मन बना है तो मन प्रदूषित होगा, और उस प्रदूषित मन से परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। निर्मल मन से ही परमात्मा का दर्शन होगा। और निर्मल मन कैसे बनेगा? सत्संग से बनेगा, गुरु के वचनों का बार बार श्रवण करने से बनेगा, गुरुपसदन से बनेगा। अब लोग गुरु तो कर लेते हैं। एक बार हमको कुछ लोग ले गए एक जगह, अब का नाम हम नहीं बताएंगे हम गुरु का, वो अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो वहाँ हमने देखा गुरु जी कैसे गुरुमुख कर रहे थे। वो तो अपना दूर एक बैठे थे सिंहासन पर, ठीक है, और टेप में मंत्र फिट कर दिए थे, है ना। और उसी टेपों में कान लगाते थे लोग, और बस मंत्रिया पढ़ के टेप, तो गुरु जी नहीं पढ़ते थे, टेप ऑलरेडी टेप मंत्र था, और अंत में होता था फू, वही टेप रिकॉर्डर बोलता था फू, बस गुरुमुख हो गए। गजब गजब तरीका है। बीच में ही कुछ ऐसे लोग हुए थे, अब जेल काट रहे हैं, जो टीवी पर ही गुरुमुख कर देते थे। मतलब में टीवी पर बैठ जाओ और गुरु जी गुरु मंत्र देते थे। ऐसे भाई हजारों हजारों उनके शिष्य हैं। तो कैसे कि इसको न गुरु कहते हैं न इसको गुरुपसदन कहते हैं। गुरुपसदन का मतलब कि गुरु के वचनामृत का रोज रोज आपको पान करना होगा। तो कितने गुरु हैं जो अपने शिष्य को रोज रोज प्रवचन करते हैं। अरे कभी साल भर 2 साल पर मुलाकात हुई तो हाल चाल मिल गया, दर दुकान दौरी कैसे चल रही, घर गृहस्थी कैसे चल रही है, बेटा बेटी कैसे चल रहे हैं, हो गया गुरु शिष्य संवाद।
तो मन कहाँ से बनेगा? हैं? मन से परमात्मा का दर्शन होता है। किस मन से होता है? जो मन गुरु सदन से, गुरु के चरणों में बैठने से, गुरु के वचनामृत का पान करने से, जो मन सत्संग करने से निर्मल हो चुका हो, तो परमात्मा कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। कबीर कहते हैं ऐसा मन निर्मल हुआ जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि चले कहत कबीर कबीर। तो ये मंत्र यहाँ आपको ये बता रहा है कि परमात्मा तो मन से ही मिलेगा, लेकिन आपको मन को पहले धो धा के निर्मल प्रांजल करना होगा, और उसके लिए आपको सत्संग करना होगा। अमृतो स मृत्युम गच्छति नाने व पश्यति। जब मन निर्मल हो जाएगा, जब आप परमात्मा को जान लोगे ना, तो क्या होगा कि सब जगह परमात्मा ही दिखेगा, सब में परमात्मा ही दिखेगा। तो फिर एक में सब दिखेगा और सब में एक दिखेगा। यो गीता भगवान कहते हैं ना, यो माम पश्यत सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्लश्यामि स च मे न प्लश्यति। यो माम पश्यत सर्वत्र, जो मुझको सब में देखता है, जित देखूं तित श्याममयी है। श्याम कुंज बन जमुना श्यामा, श्याम गगन घन घटाक्षयी है। और सब रंगन में श्याम मिलो है, मनहु श्यामता भेल भई है। जित देखूं तित श्याममयी। सर्ग नरक अपवर्ग समाना, जहाँ तह देख धरी धनुबाना। उमा जे राम चरण रत विगत काम मद कोह, निज प्रभु मैं देखहि जगत केहसन करे विरोध। सी राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। यो माम पश्यत सर्वत्र, सब जगह जो मुझे ही देखता है। सर्वम च मयि पश्यति, और सबको मुझ में देखता है। सब में एक, एक में सब, सब में एक, एक में सब, जिसकी ऐसी दृष्टि बन जाती हैं? जो एकत्व देखता है, फिर वह शरीरों को नहीं देखता है, फिर वह शरीर के भीतर बैठे हुए परमात्मा को देखता है। जो शरीर को देखेगा वो भिन्नत्व को देखेगा, पृथकत्व को देखेगा, वो अलग अलग देखेगा। वो देखेगा ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, वैश्य हैं, शूद्र है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। ते मनुष्य हैं, ते पशु है, तो पशुओं में भिन्नता है। इतनी जो बाहरी चीज़ों को देखेगा, वही मृत्यु से मृत्यु को यात्रा करेगा। कैसे? अच्छा, जैसे अब सागर को देखने का दृष्टिकोण दो है। एक तो आप सागर की लहर को देख रहे हो, तो सागर चंचल है। अरे लहरें दौड़ रही हैं, लहरें उभर रही हैं, लहरें डूब रही हैं, आने लहरें पैदा हो रही हैं, लहरें मर रही हैं, तो आपको सागर मरण धर्मा लगेगा। लेकिन जो ये देखेगा कि अरे इस लहरों का अधिष्ठान कौन है, कहाँ से लहरें उतर रही हैं, कहाँ किसमें लहरें दौड़ रही हैं, फिर किसमें लहरें विलीन हो जा रही हैं, तो देखेगा ही तो सागर है। तो जब सागर को देखेगा ना, तो लहरें खो जाएंगी, और फिर वहाँ जन्म मृत्यु खो जाएगा, फिर तो सागर उसे अविचल लगेगा। इसी तरह से जो भिन्नत्व को देखेगा, शरीरों को देखेगा, धर्म को देखेगा, संप्रदाय को देखेगा, प्रजाति को देखेगा, जाति को देखेगा, शरीरों को देखेगा, तो शरीर जन्मेगा, शरीर मरेगा, तो मृत्यु से मृत्यु की यात्रा करेगा। लेकिन जो वह देखेगा कि सब तो परमात्मा का क्रीड़ा विलास है, ये लहरें कुछ नहीं है, सागर का क्रीड़ा विलास है। इसी तरह है नाना तो कुछ नहीं है, उस एकत्व का क्रीड़ा विलास है। तो जब एकत्व पर दृष्टि जाएगी, तब मृत्यु तो खत्म हो जाएगी। ये मरेंगे शरीर, जन्मेंगे शरीर, इससे क्या फर्क पड़ता है ना? बल्ब फ्यूज होते हैं, दूसरा बल्ब लगा लेते हैं, बिजली वही रहती है, बिजली फ्यूज नहीं होती है। शरीर आते हैं, शरीर जाते हैं, है ना? लेकिन वह परमात्मा तो अविचल रूप से आने जाने वाले शरीरों में चेतन बन करके सबका संचालन करता रहता है। तो जिसकी दृष्टि उस चेतन पर होगी, उस अमृत तत्व पर होगी, उसके लिए मृत्यु और जन्म जैसी चीज़ें समाप्त हो जाएगी। फिर भी आपको कठिन लग रहा है, हम समझ रहे हैं।
क्योंकि ये उस तरह की बातें नहीं हो रही हैं जिनको सुनने का आपको अब तक का अभ्यास है और जैसा आपका मन बना है। ये हम आपका मन गढ़ रहे हैं, आपका मन बना रहे हैं। कुछ दिन रहिए साथ में, आप देखिए आपका मन कैसा हो जाता है। अंगुष्ठमात्र पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति, ईशानो भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते एतद्वै तत्। अंगुष्ठमात्रः पुरुषो मध्यात्मनि तिष्ठति। इस पर बड़ा विवाद रामानुज और शंकर के मत में भी विवाद है। और तो भविष्य पुराण में तो ऐसी कथा बना दिया भविष्य पुराणकार ने कि राम एक बार शंकराचार्य और रामानुजाचार्य में भेंट होती है, जबकि शंकराचार्य और रामानुजाचार्य के पीरियड में बहुत सैकड़ों वर्षों का अंतर है। दोनों को भेंट होने का कोई प्रश्न ही नहीं। शंकराचार्य के जाने के बहुत समय बाद रामानुजाचार्य जी आते हैं, लेकिन भविष्य पुराण में कथा दिया कि एक बार शंकराचार्य जी और रामानुजाचार्य भी मतलब भेंट हुई। तब इसकी व्याख्या आप कैसे हो भैया? ये तो भविष्य पुराण झूठ बोल रहा है, और अगर पुराण ही झूठ बोले तो कैसे काम चलेगा? तो इसकी व्याख्या ऐसे होती है कि रामानुजाचार्य और शंकराचार्य के अनुयायियों में भेंट हुई, उस मत के मानने वालों में भेंट हुई। और हमने बताया ना कि मनुष्य शरीर नहीं है, मत है, मन है, बुद्धि है, अंतःकरण है। तो शंकराचार्य के जैसे जिसका मन हो, जिसकी मति हो, उसको शंकराचार्य कह दिया। और रामानुजाचार्य के अंदर जैसी मति हो, मन हो, तो रामानुजाचार्य ने कह दिया। और इसी अंगुष्ठ मात्र पुरुषों मध्यात्मनि तिष्ठति पर दोनों में विमर्श हुआ, वहाँ शास्त्रार्थ हुआ वहाँ। अब वो शास्त्रार्थ तो बड़ा गूढ़ है, अब हम बता रहे हैं इसका अर्थ अपनी तरफ से। अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्यात्मनि तिष्ठति। अब यहाँ पुरुष का एक परिमाण दे दिया, अंगुष्ठा के बराबर, जो आत्मा के मध्य में तिष्ठित है। मतलब यह परमात्मा जो है जीवात्मा के हृदय में तिष्ठित है। अब इसको भैया ऐसे समझो आप। समय तो हो गया। इस मंत्र की व्याख्या में कम से कम आधा घंटा तो लगेगा, और जल्दी करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो अब आज यही समाप्त करते हैं, क्योंकि 33 मिनट से ऊपर होने जा रहा है। आज के प्रवचन ही, फिर कल मिलेंगे आपसे। धन्यवाद, साधुवाद, आशीर्वाद।